हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने पुनः एंड आई होप यू आर वेरी फाइन इन द लॉकडाउन। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग अपने घर में काफ़ी सुरक्षित होंगे। तो चलिए मैं आप लोगों का यूपी बोर्ड जो क्लास 9 का जो सेकेंड पोएट्री का सेकेंड चैप्टर जो सिंपैथी है, मैं उसे आप लोगों के समझ पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पर क्या है कि चार्ल्स मैके जो इसके पोएट है, कंपोजर है, इसमें उन्होंने दो तरह के इंसान को उन्होंने दर्शाया हुआ है कि सिंपैथी मतलब सहानुभूति और करुणा होता है। इसका मतलब सिंपैथी मतलब करुणा और सहानुभूति होता है। लेखक सहानुभूति और करुणा को चाहता है, लेकिन दो तरह के व्यक्ति इससे मिलते हैं इसके दुख में, और दोनों तरह का अपना व्यवहार प्रकट करते हैं। चलिए मैं कविता पे आता हूँ, जहाँ पर कवि कहता है कि आई ले इन सारो डीप डिस्ट्रेस्ड। मैं एक बार, कवि कहता है कि मैं एक बार मैं दुख में पड़ गया, एक बार मैं कष्ट में पड़ गया। डीप डिस्ट्रेस्ड, वह दुख कैसा था, काफ़ी गहरा था। मैं एक बार एक ऐसे गहरे दुख में पड़ा। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड, मेरा जो दुख था वह एक घमंडी व्यक्ति ने सुना। मतलब कवि कहना चाहता है कि जब मैं एक बार दुख में पड़ा हुआ था, गहरे दुख में था, गहरे संताप में था, और मेरी मदद करने के लिए घमंडी व्यक्ति मेरे पास आया। हिज लुक्स वेयर कोल्ड। यहाँ पर कोल्ड और गोल्ड का मतलब, यहाँ पर क्या है कि कवि जो जिस भाव से मदद लेना चाहता था, उस व्यक्ति के चेहरे पर वो करुणा और सहानुभूति का भाव नहीं दिखाई दिया, यानी प्रेम का भाव नहीं दिखाई दिया। वहाँ पर ही लुक्स वेरी कोल्ड, वह काफ़ी मतलब शांत था, नर्वस था। मतलब वो करुणा के भाव से, शब्द से उसका मदद नहीं करना चाहता था। हिज लुक्स वेर कोल्ड, ही गिव मी गोल्ड। उसने मुझे सोना दिया, पैसा दिया। बट नॉट काइंडली वर्ड, लेकिन मुझे करुणा के सहानुभूति का भूति का एक भी शब्द उसने नहीं बोला था। कभी कहना चाहता है कि मैं दुख में था, मैं गहरे संताप में था, एक ऐसी पीड़ा में था कि उसने उस पीड़ा का दर्द जो एक घमंडी व्यक्ति ने सुना, उस घमंडी व्यक्ति के चेहरे पर किसी प्रकार का करुणामयी का भाव नहीं दिखाई दे रहा था। उसने धन, पैसा, रुपया देकर मेरी मदद किया, लेकिन उसने एक भी शब्द करुणा के, सहानुभूति के नहीं बोला। फिर कभी कहता है कि माई सारो पास्ट, मेरा दुख बीत गया। When the my sorrow passed, जब मेरा दुख बीत गया, I paid him back, मैं उसके द्वारा दिए गए कर्ज को, पैसे को लौटा दिया। The gold he gave to me, जो उसने मुझे वह पैसा दिया था। Then stood erect, मैं सीधा खड़ा हो गया। And spoke, बोला। My thanks, मैंने धन्यवाद किया, मैंने उसे शुक्रिया अदा किया। And blessed, मैंने उसको शुभकामनाएं दी। हिज चैरिटी, उसके द्वारा दिए गए दान की, मैंने उसके द्वारा दिए गए पैसे का मैंने शुक्रिया और उसे शुभकामनाएं देते हुए मैंने उसे अदा की। फिर कभी कहता है आई लेन वांट, मैं एक बार पुनः अभाव में पड़ गया। एंड ग्रीफ एंड पेन, पुनः मुझे दुख और पीड़ा हुआ। अ पुअर मैन पास्ट माई वे, इस बार मेरे पास एक घमंडी व्यक्ति नहीं, एक गरीब व्यक्ति मेरे पास से गुजरा। ही बाउंड माई हेड, उसने मेरी पीड़ा को सुनकर उसने मेरे सर को, बाउंड मतलब दबाया। ही गिव मी ब्रेड, उसने मुझे खाने के लिए, यहाँ पर ब्रेड मतलब भोजन दिया। उसने मेरे सर को दबाया और मुझे भोजन दिया। ही वाच्ड, वह मेरी देख रेख की। वॉच मतलब देख रेख करना। मेरी, नाइट एंड डे, दिन और रात। कभी कहता है एक बार मैं पुनः अभाव और दुख के पीड़ा में था, एक गरीब व्यक्ति मेरे पास से गुजरा, उसने मेरी पीड़ा को सुना और उसने मेरे पास आए, मेरे सर को दबाया, मुझे खाने के लिए भोजन दिया, और वह दिन रात मेरी चौकीदारी की, वह दिन रात मेरी सेवा की। फिर कभी यहाँ पर कहता है कि हाउ शैल आई पे, कैसे मैं उसके कर्ज को चुकाऊंगा, मैं कैसे उसके कर्ज को चुकाऊंगा, मैं कैसे उसके ऋण को अदा कर पाऊंगा। हिम बैक अगेन, दोबारा। फॉर ऑल, जो कुछ ही डिड टू मी, उसने मेरे साथ किया। ओह अरे, गॉड इज ग्रेट, कभी कहता है अरे पैसा बहुत कुछ है, पैसा महान है, पैसा बहुत कीमती है। गॉड इज ग्रेट, धन की कीमत है, लेकिन ग्रेट फॉर
इज, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इज है ह्यूमनली सिंपैथी, दैवी सहानुभूति, दैवी करुणा। यहाँ पर कवि कहता कि पैसे की कुछ कीमत है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा, उससे कहीं ज़्यादा दूर दैवी करुणा की, सहानुभूति के भाव का यहाँ पर उससे ज़्यादा कहीं कीमत है। कवि दो तरह के व्यक्ति का यहाँ पर उसने दर्शाया हुआ है कि मैं दुख में था और एक घमंडी व्यक्ति मेरी बात को सुनता है, वो पैसा से देकर मेरे दुख को हर लेता है, लेकिन जब मेरा दुख समाप्त हो जाता है मैं उसके पैसे को लौटा देता हूँ और मैं उसके सामने खड़ा हो जाता हूँ और उसे शुक्रिया कहता हूँ और उसके द्वारा दिए गए कर्ज दान की मैं शुभकामनाएं उसे देता हूं। लेकिन एक बार जब पुनः मैं अभाव और दुख की पीड़ा में जब मैं ग्रसित हो जाता हूं, एक गरीब व्यक्ति मेरे पास से गुजरता है और मेरे पास आता है, मेरे दुख को देखता है, सुनता है और मेरे सर को दबाता है, मुझे खाने के लिए कुछ भोजन देता है। ये सब चीज़ें देखकर मैं काफ़ी भावुक हो जाता हूँ। मैं ये सोचता हूँ मैं इस गरीब व्यक्ति के, जिसने मेरी सहायता सहानुभूति करुणा से की, मैं उसके कर्ज को कैसे उतार पाऊंगा। पैसा बहुत कीमती है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं कीमती भगवान की सहानुभूति और दया है और करुणा है। सो स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कविता बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई